ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 25,000 से ज्यादा आबादी वाले जोशीमठ के लोग कम कांपती ठंड की ठिठुरन से दहशत के माहौल में जी रहे हैं और यही कारण है कि जो भी सत्ता पक्ष का नेता जोशीमठ के लोगों को ढांढस बांधने पहुंच रहा है, उसका वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्या है विरोध का कारण, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। रोती बिलखती चिल्लाती और विरोध करती आवाजें, ये आवाजें ना ही शाहीन बाग की हैं, ना ही हल्द्वानी अतिक्रमण की। ये आवाजें हैं सनातन धर्म के उद्गम स्थल जोशीमठ के बाशिंदों की, उस जोशीमठ की जहां पर सबसे पहले शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। वो जोशीमठ जो आध्यात्मिक, पौराणिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अब वहां के लोग रोते चिल्लाते अपना दर्द बयान कर रहे हैं। हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। जोशीमठ के स्थानीय लोग सत्ता का विरोध कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना गया। वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट देते रहे और सरकार आंखें मूंदी रही। साल 1976 से लेकर 2022 तक 5 रिपोर्ट्स आई, लेकिन अमल नहीं किया गया। जब 2021 में जोशीमठ के लोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई, तब भी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, जब जल शक्ति मंत्री रहीं उमा भारती ने एनटीपीसी के काम को बंद करने की सिफारिश की, तो इस मामले पर न केंद्र सरकार ने ध्यान दिया, न ही राज्य सरकार ने, जबकि केंद्र और राज्य दोनों में ही भाजपा की सरकार थी। इसीलिए स्थानीय लोगों का सब्र का बांध टूटता चला गया और यही बड़ी वजह है कि लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। मैं इनकी बैठक में गया, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था वहाँ। ये लोग हम पे हंसी उड़ा रहे, अंदर हंस रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे। इसी समय में भाजपा को अलविदा के लिए बाहर आया। तो देखा आपने, यूं ही कोई शख्स कुछ ही वक्त में अपने हृदय को परिवर्तित नहीं करता। बीजेपी के लिए लंबे समय तक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा ये शख्स बता रहा है कि जब उसने इस मामले को लेकर संगठन और सरकार से बातचीत की कोशिश की, तो उसकी बातों को सुना नहीं गया। कि जब तुम हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हो, जब तुम हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं समझ सकते हो, तो हम तुम्हारी पार्टी को लात मारते अपना खुला विरोध करेंगे। हम प्रदेश करके मर जाऊंगा मैं। तमाम घटनाक्रम बताते हैं कि जोशीमठ के भू धसाव को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दी। यही कारण है कि बद्रीनाथ विधानसभा से पूर्व में विधायक रहे मौजूदा भाजपा नेता को भी 2022 के चुनाव में कुर्सी गंवानी पड़ी और अब इस तरह का विरोध झेल रहे हैं। बुरी कंडीशन थी मनोहर बाग के, आपके पास आए और आपने ने क्या जवाब दिया? उत्तरा पांडे जी आई आपके पास और आपने क्या जवाब दिया? जब आपका छत नीचे गिर जाएगा तब आना और 5,000 रुपए लेके जाना। गलत बात कर रही हैं। नहीं, आपकी तरफ से बयान आए हैं मैडम। गलत बात हम आपसे नहीं, ऐसा कभी नहीं मैंने कहा है। अपेक्षा नहीं होती कि आप इस तरह किया। आप एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई। आप जोशीमठ में भू धसाव होता रहा, सरकार सोती रही। स्थानीय लोगों ने कई दफा गुहार लगाई, मगर किसी की नहीं सुनी गई। अब 25,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में 678 मकान चिन्हित किए गए हैं, जिनमें छोटी और बड़ी दरारें सामने आई हैं। संकट जोशीमठ के अस्तित्व का है। क्या जोशीमठ बच पाएगा या फिर आस्था की उद्गम स्थली खत्म होती चली जाएगी? खबर फास्ट के लिए उत्तराखंड से कैलाश जोशी की रिपोर्ट।